ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज भगवद गीता का 13वां अध्याय में श्लोक नंबर 16 शुरू करेंगे। 15 तक पढ़ा था लास्ट टाइम। आज जो भजन गाएंगे ठाकुर के ऊपर है। आज श्री श्री रामकृष्ण देव के जीवन का एक विशेष दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे न होने से भी आज के दिन में ठाकुर को शामपुकुर बाटी से काशीपुर उद्यान बाटी में ले गए थे। जीवन का करीब 30 वर्ष ठाकुर दक्षिणेश्वर में रहे। उसके बाद 2 अक्टूबर को ठाकुर को वहाँ से लेकर रिप्लेस कर ले गए थे शामपुकुर बाटी में। 70 दिन ठाकुर वहाँ रहे, लेकिन बहुत असुविधा हुई। विशेष करके माताजी को वहाँ रहकर उनकी ठाकुर की सेवा करना संभव नहीं हो पा रहा था, बहुत तकलीफ होती थी। और एक अच्छा स्थान देखकर एकदम उस समय बड़ा शांत एरिया था, काशीपुर का उद्यान बाटी, वहाँ उनको ठाकुर को ले गए थे। और आज का दिन था 11 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर से लेके 15 अगस्त 1886 के रात 1 बजे तक श्री ठाकुर की अंतिम लीला स्थली रही। बहुत लीलाएं, अनंत लीलाएं वहाँ हो गई है। आज इस ठाकुर के ऊपर एक भजन गाएंगे, रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आवरे। स्वामी बागेश्वरानंद जी जो नागपुर में थे, उनके द्वारा लिखित और संगीतबद्ध भी उन्होंने किया था और खुद गाए भी थे भजन को। रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप दास को दिखाओ हे। रामकृष्ण हृदयनाथ तेजपुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेजपुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। शोकताप भय शांति शोकताप भय शांति चित्त से हटाओ हे। रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। रामकृष्ण हृदयनाथ तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देव देव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण भवतृषा मिटाओ हे। रामकृष्ण हृदयनाथ हृदय बीच आओ हे। रामकृष्ण
हृदयनाथ। भगवद गीता 15वां श्लोक हम पढ़े थे, जस्ट टच कर लेते उसको। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् अभिज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च यत्। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, 15 तक पढ़ा था हम लोगों ने। वहाँ से भगवान श्री रामकृष्ण देव भी अंतिम में कहते हैं कि ईश्वर का फॉर्म भी है, सगुण साकार रूप भी है, निर्गुण निराकार रूप भी है। हम दोनों को अलग कभी नहीं कर सकते हैं। ये दोनों साथ साथ चलेंगे ही। जो रूप सगुण साकार है उसी का ही केवल अनमैनिफेस्टेड जो रूप है वो है निर्गुण निराकार है। तो हम उसको दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। शरीर मन सब कुछ जो है ये वर्ल्ड ये सब केवल इससे क्या केवल एक प्रोजेक्शन है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये केवल प्रोजेक्टेड बाहर जो व्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त रूप जो है ये हमको देखते हैं इंसान के स्वरूप में, या जीव जंतु जो भी है, जितने भी क्रिएशन इस सृष्टि के में से है सभी केवल दिखते हैं, एक प्रोजेक्शंस केवल है। लेकिन ईश्वर जो सगुण है और निराकार भी दोनों ही बराबर है। दोनों में कोई फर्क कुछ नहीं है। केवल हम जैसे ठाकुर बोलते थे ना, फिर से उदाहरण को लेते हैं, पानी वही है। पानी चारों तरफ अनंत सागर है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंडक जो होता है तो उस समय वो हिम का आकार ले लेता है, बर्फ़ बन जाता है, पिघलता नहीं है उस समय में। उसको देखिए, आप कश्मीर में गए हैं, मैं बोला था लास्ट उदाहरण दिया था, कश्मीर में जाएंगे हम, बाहर तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जहाँ -30 डिग्री 40 डिग्री होते हैं। श्रीनगर में ही जो डल झील है उसमें ठंडे मौसम में पूरा झील जो है ना बर्फ़ बन जाता है। तो ये, लेकिन फिर जो सूर्य का उदय होता है लंबे समय के लिए, फिर वो पानी पिघलने लगता है। तो ठाकुर इसे बोलते हैं कि ज्ञान सूर्य जो भक्ति से घनीभूत हो जाता है जल, जैसे बन जाते हैं, कोई अवतार बन जाते हैं, कोई मनुष्य बन जाता है, और जो ज्ञान सूर्य पड़ता है वो फिर पिघल चला जाता है, फिर ये पानी के पानी हो जाता है। तो ये निर्गुण निराकार का ऐसे ही एक रूप है, सगुण साकार रूप। दिस वॉज 16 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्त है ये भूतम, ये क्या है? एक्चुअली ये अनमैनिफेस्टेड है सब कुछ, लेकिन दिखता है। विभक्तम इव च स्थितम, दिखता है जैसे विभक्त हो चुके हैं आपस में। ये जो रूप कैसे दिखता है? ये केवल हमारे आज का निर्गुण निराकार दो रूप है ना, एक्चुअली हमको दिखता है केवल, एक्चुअली ओरिजिनल कुछ है ही नहीं। आदि शंकर जो अद्वैत वेदांत में बोलते हैं ना, सभी जो भी अद्वैत वेदांत के पढ़ते हैं कि ये सृष्टि कुछ नहीं है, ये केवल प्रोजेक्टेड है। माया के जो दो रूप है ना, एक है वो प्रोजेक्ट करता है, एक उसको लुप्त छुपा के रखता है। तो ये प्रोजेक्शन का है ये रूप। तो ये हमको दिखता है जैसे, लेकिन एक्चुअली इससे कुछ अपीयरेंस नहीं है। जो निर्गुण वाले ऐसा मानेंगे इसको कुछ नहीं है, जो कुछ है सब वही निराकार ब्रह्म है, लेकिन सगुण साकार वाला पर नहीं। इसका उसी निराकार ब्रह्म का एक स्वरूप जो है ये भी है, सगुण साकार रूप भी है। जैसे ठाकुर का उदाहरण हम लोगों ने देखा है। तो ये सब कुछ आकाश, जैसे उदाहरण हम आकाश का लेते हैं, आकाश सर्वत्र व्याप्त है ना। जो 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व होते हैं, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब जो है 5 तत्व होते हैं। उसमें सबसे वास्ट स्वरूप है, अनंत रूप है, आकाश का रूप है। और उस आकाश तत्व में ही बाकी 4 तत्व रहते हैं, वो सपोर्ट है। आकाश तत्व बाकी सब एक्टिविटीज़ का या बाकी 4 तत्वों का सपोर्ट है। तो ये एक फॉर्म, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और उसके इन्यूमरेबल फॉर्म्स होते हैं, अनगिनत, जानते नहीं, करोड़ अरबों रूप होते हैं ईश्वर के जो क्रिएशन है। शुरू क्या था? छोटे छोटे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल एटम से लेकर अमीबा से लेकर फिर बड़े बड़े जंतु तक, डायनासोर वगैरह तो चला गया, डायनासोर तो नहीं रहा अभी, लेकिन बड़े बड़े रूप भी है। तो किसका है ये? जब पहले कुछ नहीं था, जब सृष्टि हुई, ये सारे के सारे उसमें सृष्टि हुई है। तो केवल रूप अनेक अनंत रूप है, लेकिन है तत्व एक ही है। लेकिन दिखता है आकाश जैसे अलग अलग है, भाग में विभक्त हुआ है, बीच में जैसे कोई पार्टीशन है ऐसा दिखता है ऐसा आकाश को, लेकिन आकाश तत्व अनंत तत्व है। लेकिन वो क्या दिखता है?
ऐसे ही कैसे हम परमात्मन को ले सकते हैं। परमात्मन भी आकाश जैसा ही है। आकाश तो कुछ छोटा सा ही है। आकाश भी हम पहले पढ़े वो भी विलीन हो जाता है। आकाश अनंत है, हम ये भी जानते हैं आकाश अनंत है बाकी तत्वों के कंपैरिजन में। लेकिन जब प्रलय होता है वो आकाश भी नहीं रहता, तब तक आकाश भी कहीं चला जाता है, आकाश भी अदृश्य हो जाता है। दैट मीन्स आकाश भी ऐसा है कि वो परिवर्तन खत्म हो जाता है, उसका भी वो अनंत है होने से भी नहीं रहता है। लेकिन परमात्मा जो है ये सभी को सपोर्ट करता है। जैसे आकाश 4 एलिमेंट का सपोर्ट है तो परमात्मा भी सारे जगत को सपोर्ट करता है, पूरा यूनिवर्स को सपोर्ट करता है। ऐसे इस तरह का ये कॉन्शस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है। चेतना अनंत चैतन्य सत्ता जो है उसको कहते हैं चैतन्य सत्ता। किसका? परमात्मन जो है। अलग अलग नाम पे उसको पुकारते हैं ना। ये जो चैतन्य सत्ता है ये सारे जगत को और जीवात्मन को भी, जगत तो हो गया, जीवात्मन हम ही समझ जाते हैं। तो जो छोटा सा अंश स्फुलिंग, छोटा सा कर्ण जो है इस परम ज्योति का जब शरीर धारण करता है वो हो जाता है, मैनिफेस्टेड हो जाते हैं। तो पूरा जीवात्मा को सपोर्ट करते हैं हम। अब प्रलय के समय क्या होता है पहले चर्चा हुई, फिर से चर्चा करते हैं, इसमें श्लोक में है। तो फिर वो मिल जाते हैं आके, मर्ज विलीन हो जाते हैं सारे उसी के अंदर परमात्मा में। प्रलय कब होता है? हमारा मैथमेटिक्स सब जानते हैं ना, 14 मनवंतर। देखिए हिसाब फिर एक बार देखते हैं, वो 4 युग होते हैं, कितना बड़ा बहुत लंबा समय है। हमारे कल्पना के अतीत है ना प्रलय जो होता है, एक एक प्रलय के बीच में। तो बोलते हैं कि ये हमारे कली युग है 4,32,000 साल का है। द्वापर युग जो है 8,64,000 साल का है, डबल 3 गुना इसका। कली युग का 3 गुना हो गया 12,96,000 साल, ये आपका हो गया त्रेता युग। और 4 गुना कर दीजिए तो 17,28,000 साल, ये हो गया आपका सत्य युग। ये सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मिल के टोटल 43,20,000 साल होते हैं। ये केवल एक चतुर्युग हुई। ऐसे 71 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है, 71 चतुर्युग, एक मनवंतर। और एक मनवंतर में एक मनु परिवर्तित होते हैं मनवंतर में। जैसा कि जो 14 मनवंतर पूरा होता है, 14 मनवंतर, तो उसको कहते हैं हम कल्प। वहाँ वे ब्रह्मा का एक ये है। तो ये जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से ज़बरदस्त है, उसके बारे में हम सोच के दिमाग खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो प्रलय होता है उस समय में सब होल ईश्वर को छोड़कर या उस परम तत्व को छोड़कर बाकी सब डिजॉल्व हो जाते हैं, होके कहाँ मिल जाते हैं? उस परमात्मन में मिल जाते हैं, जब तक कि सुप्त अवस्था में है। लेकिन जो क्रिएशन होता है फिर वो प्रोजेक्ट होते हैं उसी ईश्वर से। ईश्वर में विलीन हो गए, फिर ईश्वर उनको फिर निकालता है, फिर उसको ऐसा। मकड़ी का जाल देखे ना हम लोगों ने, मकड़ी का जाल में क्या होता है? मकड़ी का ऐसा वो प्रोसेस है, वो अपनी अंदर से निकालता है वो धागा। खुद देखिए, कभी मकड़ी का जाल देखिए क्या सुंदर बुनता है, क्योंकि आप देखिए दिखने को मिलता है और वो वीडियो उसका फर्स्ट क्लास है। इतना परफेक्शन मकड़ी जब का जाल में, और मकड़ी का जाल बुन कर मकड़ी उसके अंदर रहती है, और जब इच्छा होती है फिर अगेन इट विड्रॉस, सब चीज़ को अंदर फिर ले लेती है, कोई जाल नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा ईश्वर करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं फिर उसको विड्रॉ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस चालू है, अनंत काल से चली आ रही है और चलता रहेगा, ये प्रोसेस है। तो ये जगत और जीवात्मा जितना भी है सारे डिसअपियर हो जाते हैं, शून्य होते चले जाते हैं, कि ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो क्रिएशन, जब सृष्टि है ना, प्रलय सृष्टि के बीच में एक पूरा रहता है, एक बड़ा लंबा गैप रहता है। उस समय के बाद फिर अगेन वो फिर आता है, फिर रीअपियर होते हैं सारे के सारे। लेकिन वो परमात्मा से एक्सटीरियर नहीं है, ना क्रिएशन के समय में, ना प्रिजर्वेशन के समय में, ना डिस्ट्रक्शन होता है ना, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। उस समय में दे आर नॉट एक्सटर्नल, आधार परमात्मा ही है। सिर्फ व्यक्त रूप से उदिखता था परमात्मा के अंदर, हम लोग प्रतिष्ठित है। जब व्यक्त हो गया, जब प्रलय हो गया, तो सभी उसी के अंदर चला गए। तो हमेशा परमात्मा में ही हम लोग, पूरा जगत प्रपंच जो है सब जुड़ा हुआ ईश्वर के साथ साथ, तो कोई उनसे अलग नहीं, एक्सटीरियर नहीं है वो। तो ये जो 3 प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन इस केसेस में नहीं है। सागर में हम देखे हैं, वेव्स देखे हैं, कभी समुद्र किनारे खड़े रहिए, कोई भी सागर किनारे देखेंगे, दूर से देखेंगे, बड़े बड़े लहरें आते हैं, ह्यूज बड़े बड़े लहर आते हैं।
पहाड़ जैसा है, बड़ा बड़ा वृक्ष, लेकिन आके थोड़ी देर वहाँ ठहरते हैं, अगेन दे डिसॉल्व इनटू दिस। सी दिस प्रोसेस चलता है रहता है ना। उठते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर चले आते हैं। जगत प्रपंच ठीक है, सही है, सृष्टि हुई और कुछ देर वहाँ रहा। वो देर जो है अनंत वर्ष है, करोड़ों वर्ष है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर रहा, अगेन इट डिसॉल्व्स। तो इतना शॉर्ट है अनंत के अंदर, इन इटर्निटी, ये सब छोटे छोटे ब्लिप्स होता है इंसान का जीवन या किसी का जीवन होगा, इतना छोटे हैं कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हमको लाखों बरस लगता है ना, लेकिन ईश्वर के लिए तो कुछ नहीं है, कोई क्षण मात्र है, कोई क्षण है। अब देखें, मैं आपकी छोटी सी वो बताऊंगा कहानी तो क्या, पुरी में जब बहुत पुरानी सत्ययुग के बाद घटना है। सत्ययुग है ना, जो उन्होंने राजा ने बनाया था पुरी का मंदिर जगन्नाथ जी को स्थापित करने के लिए। फिर जो हो जाने के बाद उनको बुलाने, कहाँ को बुलाएंगे, कौन आएगा चीफ गेस्ट कहेंगे, मतलब स्थापना जिसके शुभ हस्त से ये शुरुआत होने वाली है। तो नारद जी ने बोला आप ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्रद्युम्न राजा, और राजा का नाम था इंद्रद्युम्न राजा, और नारद ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, थोड़ा सा क्षण रुको, मैं आ रहा हूँ। रुक गए थोड़ी देर, वहाँ की ब्रह्मा लोग के हिसाब से थोड़ी देर। जब ब्रह्मा आए हैं वापिस वहाँ थोड़ी देर में, तो जाने के तैयार हुए। वो इंद्रद्युम्न को बोलते महाराज अब आप जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एक क्षण रुके, आपके पृथ्वी लोक में जो है, मर्त्य लोक में अनंत का समय गुजर चुका है, आपके कोई पुरुष से कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सब परिवर्तन हो चुका होगा। तो फिर वो सचमुच जाके देखे, सब परिवर्तन हो चुका। बहुत लंबी कहानी मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत समय हमारे उनके और हमारे टाइम की जो गणना जो है बड़ा वो, तो इस तरह के डिस्ट्रक्शन इसे होते रहते हैं, चलता रहता है, अलग नहीं क्रिएशन से। वो जैसे जैसे पहाड़ जैसा बड़े बड़े वेव आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, ठीक इसी तरह का ये हमारे क्रिएशन भी, सृष्टि भी ठीक इसी तरह का ही है। ऐसे ही सृष्टि होती है, चला जाता है, फिर इसी तरह का ये सो हमारे जो आता है सृष्टि और प्रलय, सृष्टि प्रलय, ये इसे कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस है ये। रावण, बचन मृत्यु में कथा आती है, रावण तो बहुत साल, हजारों साल राज किया, से भगवान श्री राम भी, रावण भी। पर बचन मृत्यु में ठाकुर कहते हैं शिव पार्वती बैठे हुए हैं, एक धमाका हुई, तो कोई आवाज़, बहुत जोर आवाज़ हुई। तो माँ पार्वती पूछ रही है भगवान शिव से भी क्या हुआ, हंस के बोलते कि रावण पैदा हुआ है। और थोड़ी देर के बाद फिर एक धमाका होता है, तो फिर माँ पार्वती बोलती क्या हुआ, बोले रावण मर गया। तो ये थोड़ी देर के अंतराल में भगवान शिव को वहाँ रावण का जन्म लेना और रावण की मृत्यु हो जाना, ये थोड़े से ऐसा फ्रैक्शन ऑफ ये है। तो क्यों, शिवलोक में समय अलग है, मर्त्यलोक में अलग समय अलग है। तो ये सब एक हमको समझने के लिए ये माइंड बॉगलिंग है, ये मन को भटका देने वाली स्थिति है। स्तब्ध हो जाएंगे हम सोचकर, समय का जो गणना है ना, लेकिन हमको मानना पड़ेगा उस चीज़ को। तो इस तरह का क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन, ये सब का प्रोसेस जो है चालू रहता है। ये जो हमने श्लोक पढ़ा, 16वां श्लोक, ठाकुर कहते हैं इसके बारे में कि देखकर आश्चर्य हो जाना पड़ता है। और ठाकुर का साधु का उदाहरण लेते हैं। एक होली में थे कि साधु थे, उन्होंने देखा आसमान में स्वच्छ आसमान है, आकाश स्वच्छ है, कोई एक टुकड़ा में मेघ नहीं है, लेकिन एकाएक थोड़ा बादल आ गया, आके सूर्य को ढक लिया। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं, वो देख रहे हैं, वो साधु देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उसको उड़ा के ले गया। फिर तो वो मन में सोचे देखो हमारी ऐसा तो क्रिएशन तो ऐसे ही होता है, सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, सृष्टि हुई, देखते देखते सृष्टि चली गई। कौन उड़ा के ले गया उसको, पवन उड़ा के ले गई ना, सूर्य को ढक लिया था, बादल का टुकड़ा के सूर्य को ढक लिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही हवा वो फिर उसको उड़ा के ले गई। तो ये प्रोसेस जो ब्रह्मा क्रिएशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ही होता है। तो एक उपनिषद में एक वो है, वायुना अनियते मेघ पुनस्तनैव नीयते, मनसा कल्प्यते बंध मोक्षस्तनैव कल्प्यते। बंधन, मोक्ष, मुक्ति सब
एक ही जगह है, सब मन से ही है। मनसा कल्प्यते बंधन, मन से ही मुक्ति बंधन सब कुछ वही है। जैसे बोलते हैं कि हवाई वायु ना आनियत मेघ, मेघ जो है बादल का टुकड़ा वायु के द्वारा लाया गया था, सूर्य को ढक लिया था, थोड़ी देर का अंधकार हो रहा था, अगेन फिर वही वायु में उठा के ले गया। तो वो जो होली मैन ने, वो साधु ने देखा है उसको, देखिए उनको ही वॉज थ्रोन टू रैप्चर्स, एकदम चले गए। सी हम लोग देखते हैं इसे कई बार, क्योंकि मन में वो आलोड़न सृष्टि नहीं होती है, लेकिन उसने देखा उनके मन में एक धक्का सा लगा एकदम। तो क्या बोलते हैं कि ये कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, असीम सत्ता है। कंटेंट इसमें कोई हम बोल नहीं सकते कितना है, माप कितना है, परिमाप कितना है, परिमाण कितने हैं उसमें, कुछ मेजरमेंट, इमेजरेबल जिसको कहते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि यार कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, सत्ता है, चैतन्य सत्ता है ये, लेकिन उसका कोई गणना नहीं है, आकलन नहीं हो सकता इसको। तो जैसे क्लियर स्काई के अंदर है, उसी तरह का जैसे आया इसी तरह का ये भी चला जाएगा। तो फिर यूनिवर्स और बीइंग सब कुछ रीअपियर, डिसअपियर और रीअपियर, डिसअपियर और रीअपियर, ये होता रहेगा। लेकिन ब्रह्मन ऐसे ही रहेगा, पर ब्रह्मन, परमात्मन, आत्मन, जो सुप्रीम गॉड है, जिसको भी हम जिस भाषा में भी कहें, वो ठीक ऐसे ही रहेगा। तो ये था श्लोक नंबर 16। 17 में ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तो ये ज्योतिष, ये जो लाइट है, सूर्य का लाइट, चंद्रमा का लाइट, चंद्रमा का लाइट कहाँ से आता है? बिजली जो आलोक उसका आता है कहाँ से? सूर्य से, रिफ्लेक्टेड है वो। और सूर्य का कहाँ से आता है? वो आता है परमात्मा से। सूर्य का अपना, ठीक हमारे लिए है क्योंकि हम इसी सृष्टि में रहते हैं, और अनंत काल से कई बिलियन ईयर से सूर्य की उत्पत्ति हो चुकी है। इसके हम देखते हैं कि सूर्य हमको किरण देता है, लेकिन सूर्य का किरण भी, सूर्य भी तो कभी बना ही होगा। तो हम मान लें कि प्रलय के समय तो सूर्य में कोई नहीं था, तो सूर्य की सृष्टि हुई, पहले भी प्रलय हुई होगी, हुनोस, सूर्य की सृष्टि हुई। अब हम इस स्टेज में सूर्य को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो लाइट सूर्य का जो है, आलोक जो है, ये उधार का है। कहाँ से? उस ज्योति से। तो इसे बोलते ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, उस ज्योतियों की ज्योति है वो। कौन? परमात्मा जो है। हम ठाकुर के लिए भजन गाते हैं ना, तो ज्योतिर ज्योति उजल हृदय के अंदर तुम ही तम भंजनहार। तो तुम सारे अंधकार का हटाने वाले तुम ही हो। ज्योतिर ज्योति उज्जवल हृदय के अंदर, तुम्हारे हमारे हृदय के अंदर का तुम उज्जवल कर दो। उज्जवल हृदय के अंदर, हमारे जो हृदय के अंदर गहराई में जो अंधकार है, अंधकार है प्रभु रामकृष्ण, तुम इसको हटा दो। और तुम क्या करोगे? उज्जवल हृदय के अंदर तुम ही तम भंजनहार, तम भंजन, गहन अंधकार जिसको कहते हैं, पिच डार्कनेस, इसको तुम हटाओ। इसको उज्जवल हृदय के अंदर है तुम ही तम भंजनहार। तुम्हारे पास एक कैपेसिटी है ये जो अंधकार को, गहन अंधकार को नष्ट करना। जैसे पाप को भी नष्ट करना, कहता है ना, खंडन भव बंधन जग बंधन बंदी तुम्हारे निरंजन, इसे वो गाते हैं ना। सारे तुम जो भव बंधन को भी जो खंडन कर सकते हो, तब तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है। यू आर द गॉड इनकारनेट, नो। ये हम ठाकुर को, स्वामी जी का लिखा हुआ खंडन भव बंधन जो स्तोत्र प्रतिदिन शाम को हम लोग गाते हैं, उसका मीनिंग है ये। तो वही बोलते हैं कि ये तुम्हारा फॉर्म लाइट ऑफ लाइट्स, यू आर लाइट ऑफ लाइट्स। तो सही ये कॉन्शसनेस है ना, ये प्रलय में जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सूर्य का, चंद्र का जो रोशनी है, वो भी उधारी का है, और वो उधारी कहाँ से लाया? परमात्मा से लाया। सिमिलरली बुद्धि जो है ना, बुद्धि भी ऐसे ही है। तो बुद्धि भी अपनी जो नॉलेज, जो ब्रिलियंस, वो भी लाता है, उसी से ही लाता है। किसे? परमात्मा से आता है। सारे कुछ उधार है, लेकिन फिर बुद्धि भी प्रलय के समय में वो भी कभी चली जाती है। नथिंग रिमेन्स। प्रलय के समय में कुछ भी, जब आकाश ही तत्व तो नहीं रहता है, तो हमारी बुद्धि के तो प्रश्न ही नहीं उठता, सब वहाँ चले जाते हैं। तो वो कभी एक्सटीरियर किसके नहीं है, हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं, वो एक्सटीरियर नहीं है वो। तो ये तो सन स्टार्स ये जैसे अपने से लाए हैं, उसी तरह का परब्रह्मन का भी है। बुद्धि जो है वो भी उसी से आती है, भगवान से, परब्रह्म से आता है, और फिर उसमें अंतर चला जाता है। तो जैसे इसको सारे बोरोड फैकल्टीज है, उधारी के जो चंद्र, सूर्य चंद्र का लाइट और बुद्धि का लाइट, ये सब चला जाता है। लेकिन आत्मन का जो है बुद्धि,
आत्मन का वो कभी भी अपना साइन ब्राइटनेस समाप्त नहीं होती है। दैट इज़ परमानेंट। वो हमेशा सोर्स है, वो हमेशा रहता है। वहाँ के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। आपने जरूर उस पढ़ा होगा, शायद हमने चर्चा भी की होगी। स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कमेंट्री जो उनके जीवन के ऊपर एक लिखती है सिस्टर क्रिस्टिन, रेमिनिसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनके सारे स्वामी जी के कई शिष्यों ने उसमें आर्टिकल लिखा है। स्वामी जी को उन्होंने जैसा देखा है उनके संबंध में कुछ कुछ बातें उन्होंने लिखी है। सिस्टर क्रिस्टिन बहुत सुंदर लिखती है कि समय के दीर्घ अंतराल के बाद कभी कभी एक ऐसा होता है कि कोई थिंक मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ, समय ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ इस जग पे आता है, इस हमारे धराधाम में आता है, जन्म लेता है, जो इस धराधाम का नहीं है, वो यहाँ का नहीं है, वो किसी दूसरे लोक से आया हुआ रहता है। क्यों? वो वहाँ के ज्ञान, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति हमारे यहाँ देने के लिए आता है वो। लेकिन वो जो आते हैं अवतार होते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं भूलते हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका पर्पस आने का क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों आए हैं। और जिस राज्य से वो आए हैं, बहुत लंबा पैसेज का 1.5 पेज का पैसेज है वो, जो जब जिस राज्य से आए हैं वहाँ आलोक के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो दो इतना ब्राइट है वहाँ। दिव्य सूर्य सहस्र से भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, मैंने अर्जुन बोलता है 11वां अध्याय में, तो इतना उज्जवल है वहाँ। तो सारे अपना सेल्फ इल्यूमाइंड है वो, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ अंधकार ही रहता है तो लाइट जलाना पड़ता है, बिजली जलाना पड़ता है, लंटन जलाना पड़ता है, केरोसिन, जो भी कुछ हमारे पास है जलाना, लेकिन वहाँ के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा है वो जो स्फीयर जो है। तो वही सिस्टर क्रिस्टिन बोलती है कि ऐसे ये कविते, और जब वो व्यक्ति जन्म लिए हैं उस समय में, उस राज्य में, देश में जो जन्म लिए हैं वो धन्य है। ब्लेसड आर द पीपल हु हैव बीन बॉर्न इन दैट नेशन, दैट कंट्री। ट्वाइस ब्लेसड आर दोज पीपल जो उन्हीं के समय में पैदा हुए थे, जिस समय में वो अवतार थे उस समय पैदा हुए थे, वो दीवार धन्य है। और सबसे ज़्यादा धन्यता का बोध कौन करेगा? जो उन्हीं के श्री चरणों में बैठ कर शिक्षा लेने की जिनको मौका मिला है, ये थ्राइस ब्लेसेड। तो आओ बोलते हैं कि मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का मुझे मौका मिला था। स्वामी जी के बारे में फिर लिखती है, इट्स ए वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट रेमिनिसेंसेस जो है संस्मरण स्वामी जी के बारे में, वो सिस्टर क्रिस्टिन ने लिखी है। स्वामी जी बहुत प्यार करते थे ना उसको। तो ये है, तो ऐसा है। तो हम लोग को कोई इनॉट मैटर से शुष्क व्यक्ति जो है, शुष्कता कुछ लगता है हमको कि हाँ शुष्क हो गया ये, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ अलौकमय है, सब कुछ आनंदमय है, एवरीथिंग इज देयर। तो ऐसा, तो बहुत ज़्यादा अंधकार में जो होता है हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। हम अपना शरीर को भी जैसे अंधकार हो जाता है ना, हम अपना शरीर को कुछ देख नहीं पाएंगे, हमारे कपड़े, हमारे शरीर नहीं देख पाएंगे। धीरे धीरे अंधकार होता है। ठाकुर बोलते हैं देखो, जब हमारे हाथ को देखेंगे, हाथ के रोम जब दिखेंगे नहीं, दिखना बंद हो जाएंगे, तो बोलते हैं कि ठीक ठीक संध्या तब हो गया है, उस समय में हमको साधना करनी है। साधना का समय वही है। उस समय को हम किसी और काम में नहीं देना चाहिए कभी भी, ना रेस्ट लेंगे ना कोई दूसरा काम है जो साधक है। उस समय में बहुत इमरजेंसी और कहीं ना हो बाहर, तो वो साधना का समय है, बैठ के जब ध्यान करने का समय है, ईश्वर चिंतन स्मरण करने का समय है वो। तो ऐसा ये बोलते हैं कि जो देखता नहीं हमको, पिच डार्क, घन अंधकार, तो लेकिन उसको बोलते हैं कि जो सेल्फ आत्मन, उसको अंधकार कुछ नहीं है, दैट इज़ ऑलवेज लाइट। बताया ना अभी, वो लाते हैं दूसरी जगह से लाते हैं, माने वो जो सोर्स वहाँ से उसको आया हुआ है, वो सोर्स ही सेल्फ है। सेल्फ आत्मन परमात्मन जो है ये, दैट इज द सोर्स। वहाँ से सारी चीज़ हमको छोटा सा एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन हमको मिलता है ना। जीवात्मा क्या है? एक छोटा सा कण, एक कौड़ा छोटा सा। तो ऐसा हम कल्पना करके देखिए खाली कैसा फिर वो होता होगा। अगर हमारे यहाँ रह के दिन में जो सूर्य में कितना आनंद का अनुभव करते हैं, कितना आलोक है, जो कुछ भी नहीं है, बोरोड उधारी का माल है उनके पास, सूर्य के पास। ऐसा हम लोग भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसा।
तो ऐसा तो इसको हमको पहचानने में हमको कभी भी तकलीफ नहीं होगी कुछ भी। अपने कॉग्निजेंस के लिए किसी को कोई इसके सपोर्ट की कुछ आवश्यकता नहीं है, किस आधार की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा है, ये सनलाइट और डार्कनेस है, ये केवल परसेप्शन की बात है, केवल ये है। ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर की बात करते हैं, ज्ञान जो क्या है, बोलते हैं कि जो रियलाइज़ किया ईश्वर को अपने हृदय के हृदय से, जो रियलाइज़ किया है वो अंदर से, ईश्वर को अंदर से देखा जाता है, बाहर नहीं देखा जाता है, हृदय के अंदर देखा जाता है। लुक इनसाइड। अपने जो इंद्रियां हैं बाहर की तरफ है, उसको हम इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ने का है। फिर जिसने अंदर में ईश्वर को देख लिया है, क्योंकि वही सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, तो नेचुरली उसको बाहर में भी वही ईश्वर की दृष्टि होगी। इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा ईश्वर है, वो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन हमको पहले बाहर नहीं देखा। बाहर तो कुछ मैनिफेस्ट फॉर्म है ना, बाहर परिवर्तनशील है सारे, जिसको भी जो भी देखेंगे हम लोग सारे परिवर्तनशील है। कितना बड़े बड़े मकाम, अट्टालिका, पैलेसेस चले गए, सब समय का तलगर्भ में विलीन हो चुके हैं। तो ऐसा, लेकिन उसका सबका एक लाइफ होता है। लेकिन जो अंदर देखेंगे, तो अगर अंदर में हमारे ईश्वर को दर्शन किया और वही ईश्वर सब जगह है, तो इसलिए बोलते हैं कि संतों का कहना है, ठाकुर भी बात बोलते हैं, ये ठाकुर की बात मैं कह रहा हूँ कि जिसने अंदर में हृदय की अंदर में गहराइयों में ईश्वर का दर्शन किया, तो उसके फिर बाहर सभी को जाकर उनको ईश्वर ही दिखेंगे। कभी भी वो कुछ दूसरों को कभी देख ही नहीं सकता है, कभी भी सब जो उसको देखेगा बाहर ही देखेगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसने अपने आप को देखना चाहिए कहाँ, हृदय में। बाहर की तरफ हमारे जो पंच इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिया जो है इसके, वो सबके सब बाहर की तरफ है। यमराज की बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा, इसी के बारे में यमराज ने बोला था। जब वो यमराज जो नचिकेता का जो उपाख्यान है, उसमें नचिकेता ने जो पूछा था ना, तो इसे तो उसने बहुत बीच में उसमें बहुत सुंदर श्लोक आता है, परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। ये एक श्लोक है। परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने जो है, ईश्वर ने जो खुद ही भगवान ने जो हमको बनाया है, बनाते बनाते जानबूझकर उन्होंने एक डिफेक्ट हमारे दे छोड़ा। क्या छोड़ा? व्यतृणत स्वयंभू, वो परांचिखानि, हमारे जितने खानी मतलब जो मतलब छेद को बोलते हैं, जो हमारे रंध्र जितने हैं, ये नाक कान सभी तो एक एक रंध्र है ना, नवद्वार पूरे दही कहते हैं ना उसको, 9 द्वार हमारे शरीर में है। ये सारे के सारे बाहर की तरफ देखते हैं, दे डोंट लुक इनसाइड। और वास्तव परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू छोड़ दिया परांचिखानि बाहर देखने के लिए, तस्मात् परांग पश्यति, हम क्या करते हैं, बाहर को देखते हैं, न अंतरात्मन, हम अंदर को नहीं देखते हैं। लेकिन बोलते हैं कि कश्चित् धीरः, कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई गुणी व्यक्ति जो अनंत काल से जो हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जंगल में बैठ के साधना करते थे, वही उनको बड़े बड़ी चीज़ें दृश्य मेडिटेशन में, इन द हाइट्स ऑफ देयर मेडिटेशन दे यूज्ड टू सी दिस थिंग्स, परसीव दिस थिंग्स, देखते थे वो लोग। मंत्र देखते थे, मंत्र दृष्टा, हमारे ऋषि क्या थे, मंत्र दृष्टा थे, देखते थे वो। देन इट केम डाउन टू देम थ्रू देयर शिष्यस। तो ऐसा बोलते हैं कि हम ईश्वर ने जो गलतियाँ छोड़ी थी उसके कारण हम केवल बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, वो क्या किया, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा नाम, प्रत्येक आत्मा को देखने के लिए अक्षत आवृत, हम क्या किया, उसने सारे को अंदर कर दिया। अंदर सुना, नाद ब्रह्म को सुना, अंदर देखा ईश्वर को। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हमको कहा जाता है हृदय के अंदर में, हृदय गुहा में, हृदय के अंदर हमारे इष्टदेव ठाकुर स्वामी जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको वहीं देखने का प्रयास करें। उन्हीं के साथ हमारा कम्बिनेशन, सारे कंसंट्रेशन वहीं हो, हमारे बाहर नहीं, बाहर तो दिखना नहीं, सब कुछ अंदर है। तो कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानक्षत आवृत चक्षु, उल्टा कर दिया उसने, अंदर कर दिया। अमृतत्वम इच्छन, क्या चाहिए उसको, अमृतत्व की प्राप्ति चाहिए, इटर्निटी है, अमृतत्व मान, अमरत्व जिसको कहते हैं। शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व हो जाता है परमात्मा में जाकर। ऐसी अवस्था, ऐसी ही आवश्यकता जो है
उसको है, किसको? जिस व्यक्ति को है वो अपने को अंदर करना चाहिए। इससे ठाकुर यहाँ बोलते हैं कि उसके अपने हार्ट में, अपने हृदय में उसको जो अनुभव करेगा तो नेचुरली वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो दिव्य दृष्टि उसको हो जाएगी कि जहाँ भी देखेगा उसमें उसको केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ेंगे, सब जगह दिखाई पड़ेंगे। यही संतों के साथ होता है, क्योंकि बाहर में किसी को और को देख नहीं पाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो, चाहे भक्ति शास्त्र में भी है, ईश्वर को जो ईश्वर को एक देखते हैं हर जगह उनको वही दिखता है। विठल का दर्शन होता है। रामकृष्ण देव को लंबे समय के लिए साधना काल में सब कुछ ईश्वर, फूल नहीं तोड़ पाते थे, बल्कि फूल नहीं तोड़ पाता था। चारों तरफ मेरे को ब्रह्म दिखाई देता था, ईश्वर दिखाई देते थे। घास के ऊपर चल नहीं पाती, ये सब हमने घटनाएं सुनी है। घास के ऊपर, हरे घास के ऊपर जब उनके उस मूड भी जब रहते थे, हमेशा नहीं, उस भावना के अंदर सुपर कॉन्शियस स्टेट में जो रहते थे ठाकुर, उस समय में हरे घास के ऊपर भी कोई चल जाता था उनको कष्ट होता था। लगता है ऐसे कोई उनका छाती के ऊपर, सीने के ऊपर मलते हुए, खरोचते हुए चला गया, ऐसा लगता था। ये सब भावनाएं कब होती थी? बहुत फाइन नर्वस सिस्टम जब था उनका, उस समय में ये सब हुआ करता था। तो ये ऐसे ही हमारी जो अवस्था होनी चाहिए प्रत्येक को, साधक को, कब होगा नोबडी नोस। लेकिन अंतिम लक्ष्य जो ईश्वर प्राप्ति कहते क्या है? यही ईश्वर प्राप्ति है। सर्वत्र समदर्शन है। भगवद गीता में कई जगह बोला है समदर्शित्वम, जहाँ सब कुछ एक एक देखने का है, एक ही जैसा देखने का है, अलग कोई दिखना नहीं चाहिए। अलग दिखा मतलब ईश्वर से अलग दिखा मतलब कि हमारी दृष्टि अभी तक भी पवित्र नहीं हुई है। तो इस वो दृष्टि को पवित्रकरण करने की आवश्यकता है, सिर्फ साधना के द्वारा होगा ही है। जो विकार मन में है, निर्विकार चित्त जो होंगे तभी जाके ये बात हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो ये हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके फिर बाद में 17वां श्लोक से फिर बाद में पढ़ेंगे। नहीं, 17वां तो हो गया है, 18वां श्लोक में फिर अगले बार ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। तो आज मैं वाणी को विराम देता हूँ इस 17वां श्लोक के साथ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।